Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, this is the 8th video of social studies for class 7. In our previous videos, we have completed chapter number 1, exercise and explanation of chapter number 1. So, in today's lecture or in today's video, we will start chapter number 2. So, open your chapter number 2. This is on page number 4. Chapter number 2 is climatic regions of the Muslim world. Climatic regions of the Muslim world mean कि मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी रीजन्स हैं उनके क्लाइमेट से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. रीजन्स कहते हैं ख़ित्ते को. ख़ित्ता मीन एरियाज़. ठीक है. सबसे पहले वी विल नो अबाउट द क्लाइमेट. व्हाट इज़ क्लाइमेट? द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट इज़, आप लोग क्लास 4 में पढ़ चुके हैं, the weather condition for a long period of time. Weather condition for a long period of time mean के climate is a long term pattern of weather in a particular area. Climate जो है वो long term weather condition है किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी ख़ास एरिया के जिसके बारे में हम पढ़ना चाहें. ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट. दुनिया के जितने भी हिस्से हैं या डिफरेंट पार्ट्स से मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्लाइमेट मुख्तलिफ होता है. जैसे कि हमारे पास है डेज़र्ट्स, सेमी डेज़र्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सारे. इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं. ठीक है. जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एक दूसरे से चेंज होगा, तो वो हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. सबसे पहले है हमारा टॉपिक डेज़र्ट. डेज़र्ट से रिलेटेड है तो हम डेज़र्ट की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर याद कर लेंगे. चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में अब दोबारा से पढ़ते हैं. ठीक है. डेज़र्ट किसको बोलते हैं? डेज़र्ट की क्या डेफिनेशन है? अ प्लेस, ये वो जगह है अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू ओएसिस, जहाँ पे फ्यू ओएसिस, कुछ ओएसिस के साथ लिटिल और नथिंग ग्रोज, या तो बहुत कम या बिल्कुल कुछ ग्रो नहीं करता, एक्सेप्ट वेरी टफ़ प्लांट. जो लिटिल चीज़ें ग्रो करती है उसमें टफ़ प्लांट्स है, यानी सख्त किस्म के पौधे. विच कैन सर्वाइव इन सच अ हार्श कंडीशन, जो कि इन सख्त हालात में, सख्त कंडीशन का मुकाबला कर सके, उनमें सर्वाइव कर सके, उनमें ज़िंदा रह सके. ठीक है. देन हमारे पास है वर्ल्ड ओएसिस. तो ओएसिस की क्या डेफिनेशन है? ओएसिस का मतलब है या डेफिनेशन है हमारे पास अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेज़र्ट. डेज़र्ट में कोई फर्टाइल स्पॉट. ठीक है. कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी पाया जाए, थोड़ा बहुत पानी पाया जाए, उसको ओएसिस बोलते हैं. ठीक है. सो ये था हमारा इससे डेज़र्ट से रिलेटेड. लेकिन डेज़र्ट में हमने पढ़ा कि नथिंग और लिटिल वेजिटेशन होती है. ठीक है. और वो भी वहाँ पे होती है जहाँ पे ओएसिस होते हैं. लेकिन डेज़र्ट में काफ़ी वैल्यूएबल मिनरल्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि ऑयल. अगर आप देखें सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया एक डेज़र्ट है तकरीबन. ठीक है. डेज़र्ट है, उसमें जो है बहुत बड़ी मिक़दार में क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है. ठीक है. तो ये जो डेज़र्ट्स हमारे पास होते हैं इनमें वैल्यूएबल मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल जो दी है वो ऑयल की यहाँ पे बुक में दी हुई है. ठीक है. चलिए अब पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द डेज़र्ट इन बुक 1. अपार्ट फ्रॉम सम ओएसिस वेयर वाटर कैन बी रीच, कुछ ओएसिस के साथ जहाँ पे पानी पहुँच सकता हो, फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज, अंडरग्राउंड ज़राए से. डेज़र्ट हैव हार्डली एनी एग्रीकल्चरल आउटपुट. तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी पहुँचता है वहाँ पे तो सख्त पौधे ग्रो कर लेते हैं, जो ख़ुद ब खुद ख़ुदकार ग्रो करने वाले पौधे होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे कहते हैं कोई एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं होता. मीन के यहाँ पे कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं होती प्रॉपरली, जो कि मैं प्लेन एरियाज़ में होती है. ठीक है. बट सम ऑफ देम हैव इमेंसली वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज ऑयल. सम ऑफ देम हैव इमेंसली वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज ऑयल मीन के
या कुछ डेज़र्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बेहद इमेंसली बेहद वैल्यूएबल मिनरल्स मादनियात होती हैं, कीमती मादनियात होती हैं, जैसे कि ऑयल। ठीक है। देन नेक्स्ट पे हमारा पैराग्राफ है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसमें आपको बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जितने भी डेज़र्ट्स आ रहे हैं उनके नाम आपको बताएंगे और साथ में वो कंट्री नेम भी बताएंगे कि कौन से कंट्रीज़ में वो डेज़र्ट लोकेट करता है। लेकिन इन सब में कहते हैं कि सहारा डेज़र्ट सबसे बड़ा डेज़र्ट है, और आप लोग जियो में वर्ल्ड इनफैक्ट में भी पढ़ चुके हैं कि सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेज़र्ट। ठीक है। कहते हैं कि 60% दुनिया के जितने भी डेज़र्ट है उनमें से 60% टोटल एरिया जो है उसका वो सहारा का है। मीन के सहारा जो अफ्रीका में है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका में जो डेज़र्ट है सहारा, वो सबसे बड़ा डेज़र्ट है। ठीक है। पढ़ते हैं, द मुस्लिम वर्ल्ड सीम्स टू हैव बीन अलॉटेड मोर देन इट्स शेयर ऑफ डेज़र्ट। मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि उसमें जो ज़्यादातर हिस्सा है वो डेज़र्ट को के लिए मुख्तस है। अल्लाह ताला ने डेज़र्ट बनाए हैं, ज़्यादातर हिस्सा उसका। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ऑल द मेजर डेज़र्ट्स 3/4 ऑफ ऑल द मेजर डेज़र्ट इन द वर्ल्ड आर इन मुस्लिम टेरिटरीज़। टेरिटरीज़ मीन खित्ते। 3/4 मीन के 3 हिस्से सारे डेज़र्ट के 3 हिस्से जो है वो मुस्लिम ख़ित्तों में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर पूरी दुनिया में 4 हमारे पास है, अगर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4 इक्वली पार्ट अगर हम पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उनमें से हमारे पास क्वार्टर जो है वो इतने हिस्से को कहते हैं, यानी कि 3 हिस्से हमारे डेज़र्ट के जो है वो कहाँ पे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं। ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज़ में है, और एक जो है वो बाकी यूरोप साइड पे है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनमें 3 हिस्से डेज़र्ट के पाए जाते हैं, जो जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सहारा डेज़र्ट का है, और सहारा डेज़र्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। दीज आर द सहारा इन अफ्रीका which make up 60% of the total desert area in the world, the Arabian, Thar and the Somali desert in Kizilkum in Uzbekistan and Dasht Lut in Iran। ठीक है। ये हमारे पास डेज़र्ट्स जो हैं बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डेज़र्ट पाए जाते हैं, तो आप देख लें। सहारा डेज़र्ट आपको मैंने बताया अफ्रीका में है। फिर अरेबियन जो है डेज़र्ट वो बहुत बड़ा डेज़र्ट है, लेकिन कहाँ कहाँ पे है, यमन में स्ट्रेच हुआ है, यमन तक फैला हुआ है, गल्फ़ पर्शियन गल्फ़ तक, ओमान, जॉर्डन और इराक़ तक ये फैला हुआ है। ठीक है। थर जो डेज़र्ट है वो ईस्टर्न पाकिस्तान में है। ठीक है। सोमाली जो है वो अफ्रीका में है, किज़िलकुम जो है वो उज़्बेकिस्तान में है, और दश्त लूत जो है वो ईरान में है। सो ये डेज़र्ट मुस्लिम वर्ल्ड के डेज़र्ट हैं जो आपको बता दिए, और इन सब में बड़ा डेज़र्ट जो है वो सहारा डेज़र्ट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है। मे बी इससे रिलेटेड आपके कोई भी MCQs हो। क्लियर है। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ।